जय हिंद साथियों। आज का वीडियो वैसे छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो 2027 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? साथियों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? मतलब दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? साथियों, दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? साथियों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है साथियों? वोल्ट होता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? वैसा उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है वैसे को हम कहते हैं, वैसे युक्ति को जनित्र भी कहते हैं। इसको जेनरेटर भी बोला जाता है और डायनमो भी कहा जाता है। तीनों एक ही चीज होते हैं। जनरेटर, डायनमो या जनित्र तीनों एक ही चीज होते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? साथियों, सिर्फ बोला है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त होते हैं। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त होते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, Cu यहाँ पर अभिक्रिया किया H2 के साथ तो बना, या Cu यहाँ पर हुआ H2O बना। किस प्रकार की अभिक्रिया है? साथियों, अगर ध्यान से देखिएगा तो कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन है, लेकिन जब आगे अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहाँ पर हुआ हानि, यहाँ पर ऑक्सीजन की हुई हानि। जब हानि होती है साथियों तो इसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास अभी कुछ नहीं है। आगे जाके जब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जाता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वहाँ पर हम कहते हैं उसको उपचयन। वैसी अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो साथियों, दोनों साथ साथ हो, तो वैसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं साथियों? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOCO3 होता है। CaCO3 होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन सा साथियों? तो SO2 क्या है? एक अम्लीय ऑक्साइड है। इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन बी वाला देखिए, NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह मतलब जीरो ग्रुप वाला, तो जीरो ग्रुप वाला हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या है? जीरो ग्रुप का तत्व है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? साथियों, मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? वैसा पोषण जो खुद का खाना खुद बनाते हैं तो उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से सभी हो जाएगा, हमें सभी चाहिए। स्वपोषी पोषण के लिए सभी चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? साथियों बताइएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से
मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम चीनी रोग भी कहते हैं, चीनी रोग या डायबिटीज भी हम इसको कहते हैं। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? निषेचन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत O3 पाई जाती है। साथियों, ओजोन परत यानी कि O3 पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में पाई जाती है साथियों? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? साथियों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो यानी कि जनित्र साथियों। तो जनित्र से देखिए, जनित्र दोनों प्रकार के होते हैं, डीसी और एसी, दोनों प्रकार के जनित्र होते हैं। तो दोनों जनित्र से एसी और डीसी दोनों प्रकार के धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। डायनमो बहुत प्रकार के होते हैं, यानी कि एक ऐसा भी डायनमो होता है जिससे हम डीसी करंट प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसा भी डायनमो होता है जिससे हम एसी करंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डायनमो में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? एथेनॉल, नॉल से याद आ रहा है साथियों एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी परसेंटेज है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति साथियों 0.03% उपस्थित है। 0.03 उपस्थित है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। वहीं पर आपसे कोई जिप्सम का सूत्र पूछ ले, जिप्सम का सूत्र पूछ ले तो CaSO4 2H2O, सिर्फ इसमें 2 हो जाता है, इसमें हाफ हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? साथियों, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा, फुल फॉर्म कमेंट्स करके बताइएगा, फुल फॉर्म आप लोग कि इसका पूरा नाम क्या है, ATP का पूरा नाम क्या है, कमेंट में बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए मटर के दाने का उपयोग किया था। किसका किया था? मटर के दाने का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। साथियों, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। जैसे कि कहीं पर कट फट जाता है तो वहां पर देखिएगा कुछ समय बाद वहां पर ब्लड जम जाता है। ब्लड जो होता है क्या होता है? जम जाता है। तो किसके सहायक लेके होती है? तो वो होते हैं रक्त बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल का तंतु यानी कि फिलामेंट, तंतु मतलब फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बनाता है। और इसका जो गलनांक पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना डिग्री पर वो गलना प्रारंभ करता है, इसलिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा यानी कि Fe का परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या 1 से 30 के बीच में ज्यादा पूछता है, तो परमाणु संख्या इसका हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा? लोहे का परमाणु संख्या 26। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन क्या है? साथियों, कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या करता था? मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय के संपन्न के लिए या संपादन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाए के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें सभी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क सभी का काम करती है। मस्तिष्क जो है वो पूरे शरीर का ऑर्डर देती है, तो सारा उत्तरदायी मस्तिष्क का ही होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर के लिए आंख में देखिए पूरा सटा दीजिएगा तो क्या हमें कुछ दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो कम से कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा हमें स्पष्ट देखने के लिए। और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है?
कौन सा ऐसा धातु जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं साथियों? तो हो जाएगा सोडियम यानी कि Na। क्या हो जाएगा? सोडियम यानी कि Na। 30 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि साथियों क्या हो जाएगा? अंगनाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगनाशय हो जाएगा। यह सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यही होता है। चलिएगा साथियों, अब लोग बताइएगा 30 में से आपका कितना, एक मिनट, एक शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा साथियों, एक मिनट रुक जाइएगा। शरीर का सबसे बड़ा इसको हम यकृत को बोलते हैं साथियों, लीवर, जिसको हम लीवर बोलते हैं। इसका आंसर अंगनाशय नहीं कर दीजिएगा, वो कुछ और होगा, ऑप्शन डी वाला, यकृत यानी कि लीवर जिसको हम बोलते हैं। और दूसरी पूछेगा, हम ध्यान नहीं दिए, दूसरी पूछेगा तब ये हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, उसके बाद दूसरी पूछेगा तब अंगनाशय हो जाएगा। बाकी तो एंड्रिल तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों हमने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए। आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा 30 में से कितना क्वेश्चन आपसे बन गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।